Today, the topic of our discussion is McGregor's theory X and theory Y. बेटा जो मैकग्रेगर की theory X और theory Y है, theory X जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच के इर्द गिर्द घूमती है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच ये है कि लोग जो थे वो बहुत स्टीरियोटाइप हैं, वो काम नहीं करना चाहते, दे आर नॉट कमिटेड टू वर्क। इन सब के इर्द गिर्द जो थ्योरी घूमती है वो है आपकी थ्योरी X। और थ्योरी X की कुछ अजम्पशन है। पहली अजम्पशन तो ये है कि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो लेजी है, वो काम नहीं करना चाहता। ज्यादातर ह्यूमन बीइंग जो है उनमें एम्बिशन नहीं है, तो इसी कारण वो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन ये है कि ह्यूमन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग जो हैं वो क्रिएटिव नहीं होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर ह्यूमन बीइंग मोटिवेटेड होते हैं दो नीड से, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, दैट इज फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। और सेफ्टी नीड्स हैं जिनमें वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। तो ये सारी असम्पशंस जो हैं ये हमें सजेस्ट करती हैं कि ह्यूमन बीइंग जो हैं उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं बाय मनी, और जो बेनिफिट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी फिजिकल और सेफ्टी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉइज हैं उनको मैनेज किए जाते हैं बाय पनिशमेंट एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल। इस टाइप का जो मोटिवेशनल प्रोसेस है वो उस एनवायरनमेंट में काम कर सकता है जहां पे काम रेपिटेटिव नेचर का है, जहां पे रोज नया कोई काम है, क्रिएटिव वर्क है, वहां पे ये अप्रोच नहीं चल सकती। थ्योरी वाई क्या है? थ्योरी वाई कहता है कि लोग इतने अनरिलायबल नहीं है, ना ही वो लेजी हैं। वो उस जो थ्योरी वाई है वो उसका एक पॉजिटिव व्यू है एम्प्लॉइज के ऊपर। वो कहता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉइज को हेल्प करे उनकी ग्रूमिंग में, ताकि वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले सके। हम इसकी कुछ असम्पशंस हैं, वो क्या हैं? पहली असम्पशन है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं होता कि वो काम पसंद नहीं करता, बल्कि वो काम को एंजॉय करता है। सेकंड, एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ कंट्रोल जो है उसको एक्सर्ट करता है और अपने आप को डायरेक्टेड करता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो एवरेज इंडिविजुअल है उसको पता है कि उसको अवार्ड रिवॉर्डेड होगा अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कमिटेड है, अगर वो अपने टारगेट्स को टाइमली अचीव करता है। और एवरेज पर्सन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, वो एम्बिशियस है। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ये भी हम यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो थ्योरी वाई जो है ये ज्यादा रियल और जनरली यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आउचीज थ्योरी जेड। ये जो थ्योरी है ये दी है विलियम आउची ने। बेसिकली ये थ्योरी जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में, कि दोनों में क्या क्या प्रैक्टिसेस का डिफरेंस है उसका कंपैरिजन किया गया है। और ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का मिक्स है। अब इस थ्योरी की कुछ असम्पशंस हैं, कुछ फीचर्स हैं। वो कहता है, थ्योरी जेड कहता है कि कुछ फीचर ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी जेड। क्या? कि ऑर्गेनाइजेशन में ओपननेस होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद थ्योरी जेड कहता है कि एम्प्लॉइज को जो है इन्वॉल्व करो ताकि वो उनकी ग्रूमिंग हो, उनको पता लगे कि चैलेंजिंग जॉब्स को कैसे फेस करना है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे अंडरटेक करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और जो मैनेजमेंट टीम है उनको ये इंश्योर करना है कि हमने ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप करना है जिससे एम्प्लॉइज की ओवरऑल ग्रूमिंग हो, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, और ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअल्स के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि मेथड्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। अलग-अलग मेथड्स हैं मोटिवेशन के। वन इज फाइनेंशियल इंसेंटिव, अनदर इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे कि नाम से क्लियर है ये मनी रिलेटेड इंसेंटिव है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो नॉन
फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है कि किसी एम्प्लॉय की पे बढ़ा दी, उसको कोई अलाउंसेस एक फिक्स्ड अमाउंट जो हर मंथ या ईयरली हम देते हैं वो बढ़ा दिया, या उसकी नॉर्मल सैलरी से ओवर एंड एक्सेस उसकी परफॉर्मेंस अगर ज़्यादा बेटर है उसको बोनस दे दिया, या आपने अपने जो है एम्प्लॉइज को उनको कहा कि आपको कंपनी के प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा। ये जापानीज कंपनी सबसे पहले थी जिन्होंने इस कंसेप्ट को फॉलो किया था। कमीशन ये वेरिएबल पार्ट है कि जितना उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी उतनी उनकी कमीशन बढ़ेगी। मोस्टली ये जो इंसेंटिव है हम ये सेल्स परसेंटेज को देते हैं ताकि वो अपनी हमारी कंसर्न की जो टर्नओवर है उसको बूस्ट अप करें। कुछ इंसेंटिव होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस से लिंक है, जो टारगेटेड जॉब है, जो मार्केटिंग जॉब है, वहां पे जो इंसेंटिव चलते हैं वो है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। स्टॉक ऑप्शन की कंपनीज ऑफर देती हैं एम्प्लॉइज को कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। उनका ये मानना होता है कि अगर एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स को बाय करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनको होगा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज हो, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज तभी होगा अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो उनके शेयर्स के ऊपर डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में जो है वो कौन कौन से आते हैं? स्टेटस कि आपका जॉब का रैंक क्या है, आपको प्रेज कोई रिकॉग्निशन मिलती है, या आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, कोई डिसीजन लेना है आपको कहते हैं हाँ जी आप अपनी सजेशन दो। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। ये तो नहीं है कि एम्प्लॉय जिस लेवल पे है उसी पे रहता है, उसके बाद फर्दर प्रमोशन के चांसेस हैं। सजेशन सिस्टम्स की उनसे सजेशंस ली जाए। उसके बाद आता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि अगर हम जॉब के कंटेंट्स को ऐड ऑन करते हैं, जैसे वर्कर्स को फ्रीडम दे दी कि आप डिसीजन खुद लो कि कैसे काम करना है। उसके बाद हमने एनकरेज किया एम्प्लॉइज को उनकी पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज की। ये सारी हमारी जो है वो है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जॉब का स्कोप इंक्रीज करते हैं। अगर हम उनसे नंबर रिलेटेड जो नंबर ऑफ टास्क हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आपको एक ही काम कहा जाए, एक ही काम करना है, आप में मॉनिटरिंग आ जाएगी, आप बोर हो जाओगे। जैसे मान लो पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो टाइपिंग वर्क भी कर रहा है, उसको लेटर ड्राफ्टिंग का काम भी है, इनकमिंग मेल्स को भी सॉर्ट आउट करना है और लेटर्स को भी फिल करना है। फिर एक क्वेश्चन है कि बार बार पेपर में 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। मोटिवेशन होती है एक्सटर्नल और इंस्पिरेशन होती है इंटरनल। मोटिवेशन आउटसाइड से आती है, जो इंस्पिरेशन है वो विद इन दी पर्सन होती है। मोटिवेशन जो है ये बहुत शॉर्ट लाइफ फिनोमेना है, लेकिन इंस्पायर तो बंदा लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। मोटिवेशन सेल्फ ओरिएंटेड है, इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि आप कितने इंस्पायर हो, आप कितने सर्विस ओरिएंटेड हो, जॉब की तरफ कितनी कमिटेड हो। मोटिवेशन जो है इट इज कॉम्पिटिटिव बाय नेचर, इंस्पिरेशन जो होती है इट इज कोलैबोरेटिव बाय नेचर। आई थिंक बेटा ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।